Fishbone diagram identifies the causes of an undesirable effect of a problem. Fishbone diagram के थ्रू हम किसी भी particular problem के undesirable effects को या causes को identify कर सकते हैं. It is also possible to identify the hierarchy of causes. फिशबोन डायग्राम को यूज करते हुए हम हायरार्की ऑफ कॉजेज को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इंक्लूडिंग द पॉसिबल रूट कॉजेज, जिनमें हमारे पास तमाम पॉसिबल रूट कॉजेज जो है वो शामिल होते हैं. इट ब्रिंग्स अटेंशन टू द प्राइमरी फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस. बेसिकली फिशबोन डायग्राम के थ्रू हम अपने उन तमाम प्राइमरी फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, वो फैक्टर्स जिनकी वजह से हमारे प्रोडक्ट या सर्विस की जो क्वालिटी है वो इफेक्ट होती है. These factors need to be optimized in order to reduce the amount of process variation. So basically इन factors को analyze किया जाता है, optimize किया जाता है, ताकि हम अपने process में जो variation है, जो हमारे process में जो problems आ रहे हैं उनको reduce कर सकें और अपने process को बेहतर बना सकें. The outcome can provide initial information to later problem solving tools. So बेसिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें ये जो पर्टिकुलर आउटकम्स हैं इनके थ्रू हमें वो तमाम इनिशियल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जिसकी मदद से हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. So in the fishbone diagram, the root causes are normally those at the ends of chains of causes. So basically हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से अपनी जो फिशबोन डायग्राम है इसको ड्रॉ करेंगे. एट द हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर डायग्राम हमने अपने इफेक्ट या प्रॉब्लम को हाईलाइट करना है, ठीक है जी, डॉक्यूमेंट करना है. और पर्टिकुलर ये जो ब्रांचेस आपको नज़र आ रही हैं बेसिकली जो हमारे फिश की बोन्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, यहाँ पे हम अपने प्राइमरी कॉजेज़ को और उनके सब कॉजेज़ को जो है हाईलाइट करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे. So fishbone diagram में potential causes are sometimes called the process inputs variables. जो हमारे potential causes होते हैं उनको हम process inputs भी कहते हैं और variables भी कहते हैं. They are normally grouped into categories for easier sharing and references. So basically हम जो root causes होते हैं उनको हम different categories में group कर देते हैं ताकि हम उनको easily share कर सकें या reference कर सकें. So These are often called the 6 M's. इनको हम 6 M's भी कहते हैं. जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट तरह के रूट कॉजेज हैं. मैन रिलेटेड, मटेरियल रिलेटेड है, मदर नेचर रिलेटेड है, मैनेजमेंट रिलेटेड है, मेथड रिलेटेड है, मशीन रिलेटेड है, मेजरमेंट रिलेटेड है और मेंटेनेंस रिलेटेड है. सो दीज आर द रूट कॉजेज जो हम किसी भी पर्टिकुलर फिशबोन डायग्राम के अंदर कंसीडर करते हुए किसी भी प्रॉब्लम के रूट कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए और उनके सब कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं. सो मैन से मुराद anyone involved with the process and contributes to the effect is basically highlighted by the root cause which is called the man. So हर वो पर्सन जो हमारे उस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, ये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है टूवर्ड्स द इफेक्ट जिसकी वजह से प्रॉब्लम अराइज हो रहा है या कुछ इश्यूज अराइज हो रहे हैं. सो उनको हम जिस पर्टिकुलर रूट कॉजेस की मदद से हम आइडेंटिफाई करेंगे, दैट इज मैन ओरिएंटेड रूट कॉजेस. मेथड्स are basically how the process is performed and the specific requirements for doing it, such as the policies, procedures, rules and common practices. So process किस तरीके से परफॉर्म किया जा रहा है और कौन सी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हम कंसीडर करते हुए हम प्रोसेस को परफॉर्म करें. जैसे कोई हमारे पास स्पेशल पॉलिसीज़ हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ रूल्स हैं, ये कॉमन प्रैक्टिसेस हैं. दैट कैन बी अनदर रूट कॉज दैट वी कैन कंसीडर इन ऑर्डर टू हाईलाइट द फर्दर रूट कॉजेज ऑफ अ प्रॉब्लम. सो नेक्स्ट हमारे पास मशीन्स हैं. इट इंक्लूड्स द इक्विपमेंट एंड टूल्स रिक्वायर्ड टू डू द प्रोसेस. किसी भी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए जो आपको इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड है या जो टूल्स आपको रिक्वायर्ड है वो हम इस पर्टिकुलर कैटेगरी में डिफाइन करेंगे. मटेरियल्स में द मटेरियल नीडेड टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट और प्रोवाइड द सर्विस इंक्लूड. किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, किसी भी पर्टिकुलर सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए जो मटेरियल आपको रिक्वायर्ड होगा
उसमें हमारे पास रॉ मटेरियल हो सकता है, पार्ट्स हो सकते हैं, पेपर्स हो सकते हैं, पैकिंग हो सकती है, कंज्यूमेबल्स वगैरह वगैरह। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, जिसके रॉ मटेरियल को हमने कंसीडर करना है। सो दैट विल बी अनदर रूट कॉज जिसको हम कंसीडर करते हुए हम प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर सकते हैं। So another we have the environment or the mother nature. Basically both are the same things. The conditions in which the process operates, वो particular condition जिसमें वो process काम कर रहा है, जैसे कि हमारी location, time, temperature, culture। इसी तरह वो measurements जो जिनमें हमारे पास डेटा शामिल है, वो डेटा शामिल है दैट आर यूज टू एवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोसेस। जिस डेटा को यूज़ करते हुए हम अपने प्रोसेस की परफॉर्मेंस को एवेलुएट कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं, दैट कैन बी अनदर रूट कॉज इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द मेन रीजंस बिहाइंड द प्रॉब्लम। सो फिशबोन डायग्राम को क्रिएट करने के लिए नंबर 1 हमने क्या करना है, हमने लिस्ट करना है प्रॉब्लम को या इशू को टू द हेड ऑफ द फिश। सो बेसिकली दिस वन इज द हेड ऑफ द फिश। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पे हमने उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, लिस्ट डाउन करना है, जिस प्रॉब्लम के इफेक्ट्स को या कॉजेज को हम जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे यूजिंग दिस पर्टिकुलर टेक्निक। सो नेक्स्ट वी हैव लेबल ईच बोन ऑफ द फिश विद द मेजर कैटेगरीज एंड टिपिकली दोज कैटेगरीज आर इक्विपमेंट हो सकता है, प्रोसेस हो सकता है, पीपल हो सकता है, मटेरियल हो सकता है, एनवायरनमेंट हो सकता है या मैनेजमेंट। सो बेसिकली हमने क्या करना है, हमारी इस फिश की जो हर बोन है उसको हमने नेम कर देना है विद द डिफरेंट कैटेगरी, और वो कैटेगरी आपकी इक्विपमेंट कैटेगरी हो सकती है, प्रोसेस कैटेगरी हो सकती है, पीपल कैटेगरी हो सकती है, मटीरियल, एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट कैटेगरी हो सकती है। सो नंबर 3 वी विल यूज एन आइडिया जनरेटिंग टेक्निक which is called the brainstorming. Normally brainstorming technique वो है जिसके थ्रू हम different ideas को generate कर सकते हैं। तो हमने fishbone diagram में ideas generating techniques को which is the brainstorming technique को use करते हुए हमने क्या करना है, identify the factors within each category that may be affecting the problem or issue. So basically brainstorming को use करते हुए हर particular category के जो सब categories यहाँ पे define है उनको सामने रखते हुए हमने जो सब प्रॉब्लम्स हैं, जो सब कॉजेज हैं, उनको हमने या इश्यूज को हाईलाइट करना है। ठीक है जी, और यहाँ पे मेंशन करना है। फॉर एग्जाम्पल द टीम शुड आस्क व्हाट आर द मशीन इश्यूज अफेक्टिंग और कॉजिंग द प्रॉब्लम्स। सो फॉर एग्जाम्पल हमारी जो टीम है वो ये पूछ सकती है कि हमारी जो मशीन इश्यूज हैं वो उनकी वजह से जो हमारा प्रॉब्लम है वो किस तरह से इफेक्ट हो रहा है, या हमारा प्रॉब्लम जो है वो किस तरह से कॉज हो रहा है। सो बेसिकली उन तमाम कॉजेज़ को हम जो पर्टिकुलर हमारे पास ये जो सब कॉजेज़ हैं इन पर्टिकुलर एजेस के ऊपर हमने सब कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करना है, राइट करना है। सो we have to continuously asking why this is happening and put additional segments under each factor and subsequently under each subfactor. So basically हमने ये बार बार सोचना है, एनालाइज करना है कि बेसिकली जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसके पीछे किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से रिलेटेड जो सब कॉजेज हैं वो क्या हो सकते हैं, और हमने इन सब कॉजेज को ऐड करते जाना है, और फिर सब कॉजेज के आगे जो सब फैक्टर्स हैं उनको भी हम फर्दर ऐड कर सकते हैं। द टीम शुड रीच कॉन्सेंसस ऑन लिस्टिंग दोज आइटम्स इन प्रायोरिटी ऑर्डर विद द फर्स्ट आइटम बीइंग द मोस्ट प्रोबेबल कॉज। सो हम उन तमाम कॉजेज़ को, उन तमाम आइटम्स को प्रायोरिटाइज कर देंगे और एक प्रायोरिटाइज्ड वे में लिस्ट करेंगे ऑन दिस पर्टिकुलर डायग्राम विद द फर्स्ट आइटम बीइंग द मोस्ट प्रोबेबल कॉज। सो इसमें जो हमारा फर्स्ट कॉज होगा बेसिकली वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज होगा जो हमारे उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अराइज होने के पीछे जो है वो मौजूद हो सकता है। सो बेसिकली यहाँ पे हमने जितने भी सब कॉजेज़ को डिफाइन करना है उनमें जो लिस्टिंग ऑफ कॉजेज़ होगी वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी होगी। सो यहाँ पे हम एक जर्नल एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरह से हम किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को फोकस करते हुए इसके रूट कॉजेज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेट्स सपोज द प्रॉब्लम इज बेसिकली द कार विल नॉट स्टार्ट। सो हम अपने प्रॉब्लम को एट द हेड ऑफ दिस पर्टिकुलर फिश बोन डायग्राम यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट करेंगे। एंड फर्दर वी हैव द कैटेगरीज। इन कैटेगरीज में हमारे पास मैन है, मशीन है, मटीरियल है, मैथड है और एनवायरनमेंट है। सो यहाँ पे अब हमने हर कैटेगरी से रेलेवेंट जो हमारे पास पर्टिकुलर सब कॉजेज़ हैं जो उन कॉजेज़ को प्रायोरिटी वाइज हमने लिस्ट डाउन करना है। जैसे कि लेट सपोज अगर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो मेथड है कैटेगरी उसमें हमें यही नहीं पता कि हमने कार को स्टार्ट कैसे करना है, तो हम किस तरह से कार को स्टार्ट कर पाएंगे। दैट कैन बी कॉज विच विल बी बिहाइंड दिस पर्टिकुलर मेजर इशू।
इसी तरह से जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं कि अगर हमारा इन्वायरमेंट जो है उसमें लेट्स सपोज बारिश है तो दैट कैन इफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द कार. अगर हमारे कुछ पार्ट्स हैं जो मौजूद ही नहीं है, स्टोलन है, तो अगेन दैट कैन इफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द कार. और अगर इन्वायरमेंट बहुत कोल्ड है तो दैट कैन ऑल्सो इफेक्ट द नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस जो हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं. इन दिस केस और इन दिस वे वी कैन ड्रॉ द फिश बोन डायग्राम ऑफ एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम. और उस प्रॉब्लम के रूट कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेक्निक हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, दैट टेक्निक इज़ बेसिकली कॉल्ड द फिश बोन डायग्राम. सो बेसिकली स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये जो आपके दो मेजर क्वेश्चंस थे, एक आपका यूज़ केस डायग्राम से रिलेटेड था कि इसको रिवाइज कर दिया जाए, और आपके जो फिश बोन डायग्राम से रिलेटेड था कि इसको रिवाइज कर दिया जाए. आई होप कि आपको बेहतर तरीके से ये समझ आ गया होगा. इन केस के अगर आपकी फर्दर भी कुछ क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं. और so this was all about the week number 13 lecture. इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी. टिल देन अल्लाह हाफिज़.